हेलो, आज 28 तारीख महीना 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 28/2/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और जो लोग माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग डिप्लोमा या बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग करके बैठे हैं उनके लिए सुसंवाद है। वो भी आर्थिक रूप से तंगी में हैं, वो लोग देखें। अगर इसमें एक वैकेंसी निकली है ईसीएल में जो 313 तक ओवरमैन माइनिंग सर्वेयर का परीक्षा होने वाली है। उसका फॉर्म निकला है जो लास्ट डेट 2/3 तक दिखा रहा है और फॉर्म वगैरह 1000 रुपये जनरल के लिए है और ST SC ST और महिला के लिए निःशुल्क है। इसका फॉर्म उसके ईसीएल के वेबसाइट से डाउनलोड करके फिलअप ऑनलाइन कर सकते हैं। CBT एग्ज़ाम होगा। भारत में प्रथम जो है कोल इंडिया सब्सिडियरी में प्रथम CBT एग्ज़ाम को ईसीएल अवस्थित कराएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उसमें कुछ भाग टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट होंगे और कुछ जो है टेक्निकल होंगे। सब मिला करके 50 क्वेश्चन होंगे। एक MCQ टाइप होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। इसमें जो है 12-15 ठो चैप्टर है माइनिंग का। टेक्नोलॉजी में वो सब देख लीजिए और कुछ जनरल नॉलेज और कुछ कोल इंडिया के बारे में, ईसीएल के बारे में, ईसीएल के परिस्थिति के बारे में जान लीजिए। इसी आधारित क्वेश्चन होंगे और इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अब आए तो कीजिए, नहीं तो जो मन में आएगा वो लगा दीजिए, कोई ये नहीं है। CBT होगा और इसमें वैकेंसी 313 है और ओवरमैन का है, माइनी सरदार है और सर्वेयर का है। और परीक्षा जो है फॉर्म शुरू है 2 तारीख 3रा महीना मार्च तक। बोलता है कि लास्ट है। फॉर्म जो है कोल इंडिया या ईसीएल का वेबसाइट पर है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए। 1000 रुपये जनरल के लिए और ST SC और महिला कैंडिडेट के लिए। महिला भी ओवरमैन माइनिंग सरदार और सर्वेयर हो सकती है, ऐसा कोई ये नहीं है। इस बार कोल इंडिया की तरफ से है कि जो भी महिला हो पुरुष हो जो भी है अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल, अगर माइनिंग सर्वेयर या माइनिंग रिलेटिव कुछ भी है आपके पास सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट या माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, एम्बुलेंस सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और है तो आप बैठ सकते हैं। बैठिए, इसमें कोई है नौकरी 60,000 रुपया से कम नहीं होगा पर मंथ। और रह गया बात कि इसमें कोयला ओपन खदान और अंडरग्राउंड खदान या और जो भी है, जैसे उसके सब्सिडियरी में है PWD PDI, वो सब में अपॉइंटमेंट हो सकता है। इस तरह का है, इस तरह का है, हो सकता है। 8 गो सब्सिडियरी में किसी जगह कोई जगह में हो सकता है। इसमें ये भी है कि जो फील्ड कैंडिडेट हैं जो कुलीरी में नौकरी कर रहे हैं वर्तमान में, वो अगर चाहें तो
उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वो जब चाहें फॉर्म फिलअप करके बैठ के परीक्षा दे सकते हैं, अगर पास होने से हो जाएगा उनका। किंतु जो लोग फ्रेशर है, जो लोग डिप्लोमा वगैरह किए हैं या यूनिवर्सिटी या कहीं से डिग्री हासिल किए हैं, वो लोग अगर माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो बाद में गैस टेस्टिंग वगैरह का सर्टिफिकेट बाद में होगा। वो अपना डिग्री का सर्टिफिकेट शो करके फॉर्म फिलअप में और ये करें। और इसमें उम्र है 18 वर्ष से कम नहीं और अधिकतम 30 वर्ष जनरल को ज़्यादा नहीं। और SC ST OBC माइनॉरिटी का जो लोग है वो लोग को 5 साल का छूट है, 3 साल का छूट है। हाँ, इस तरह से है। और ये महिला भी माइनिंग सरदार और ओवरमैन सब हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कोल इंडिया कह चुकी है। और रह गया बात कि परीक्षा कब होगी, कहाँ होगी, सेंटर बोला है कि वेस्ट बंगाल में 3 सेंटर देगा, एक दुर्गापुर, एक आसनसोल, एक कलकत्ता, 3 सेंटर होंगे। और इसका एक ही दिन में होगा, 3 घंटा का कि या 1.5 घंटा का या 1 घंटा का कि 1 घंटा का पेपर होगा। और CBT रहेगा, कंप्यूटर पर बैठ करके परीक्षा देने होगा। और रिजल्ट निकलने के बाद मेडिकल वगैरह का कंपनी का डॉक्टर जांच करेगा, अगर उसमें ठीक हुआ तो अपॉइंटमेंट होगा। और 30 दिन के भीतर अगर ज्वाइन करिएगा तो ठीक है, नहीं तो नौकरी डिस्चार्ज समझा जाएगा। ये है। और एक बॉन्ड 1 लाख का बॉन्ड करने होगा, जो कि आप जो है 3 साल तक कंपनी को सर्विस देने होगा। आप अगर अपॉइंटमेंट पा गए हैं तो 3 साल आपको कंपनी में सर्विस देने के बाद ही आप कंपनी छोड़ सकते हैं। ऐसा प्रत्येक आदमी के लिए अनिवार्य है। सिर्फ जो खदान में या अभर फील्ड में जो अभी वर्तमान कोलियरी में काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये जानकारी जो मिली वो आपको साझा कर रहे हैं, ताकि आप अपने पेट के लिए, रोजी रोटी का ये सबसे सुजोग है और कर सकते हैं। 1000 रुपया का बैंक ड्राफ्ट, ये चालान या जो इस माध्यम से आप ECL को पेमेंट परीक्षा डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, वही व्यवस्था आपको करने होगा। और फॉर्म अगर वहाँ हेड क्वार्टर में भी ले जाकर आप सक्तुड़िया हेड क्वार्टर में भी डायरेक्ट परीक्षा डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही करने होगा। हाँ, ये ऑनलाइन लिखा है, ऑनलाइन CBT आप ये 3 जगह में आप चॉइस कर सकते हैं। और सब वेबसाइट को देख लीजिए, ECL का वेबसाइट परीक्षा, उसमें सारा कुछ डिटेल है। कुछ जानकारी के लिए आपको कह दे रहे हैं जो हमको जानकारी थी। अब कुछ आपको परीक्षा में मदद के लिए कुछ प्रश्न हो सकते हैं, इसका जानकारी देना चाह रहे हैं। ECL की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में ये प्रश्न ऐसा हो सकता है नॉन टेक्निकल में। और ECL का हेड क्वार्टर कहाँ है? सक्तुड़िया में, धीसरगढ़ सक्तुड़िया। और ECL के वर्तमान CMD कौन है? AP पंडा। और 4 नंबर, ECL किन किन राज्यों में कोयला उत्पादन करता है या कोयले की खदानें हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ECL में खुली खदानों की संख्या कितनी है? तो 22 है। ECL में अंडरग्राउंड खदानों की संख्या कितनी है? अंडरग्राउंड वाला ये तो लिखे, ये ECL के पास कितनी खदान है? 80 ठो है। ECL के पास भूमिगत खदान की संख्या कितनी है? 48 ठो है। ECL के खुली खदानों की संख्या OCP 22 ठो है। ECL में मिक्स माइंस की संख्या कितनी है? 8 है। ECL का कोयला उत्पादन का लक्ष्य कितना है?
हाँ 2021-22 का था, हाँ 52 बिलियन टन। और एक्चुअल कितना हासिल कर सका था, हाँ 45.44 मेट्रिक टन हासिल कर चुका है ईसीएल अपने एची पॉइंट से। हाँ थोड़ा सा ही पीछे है ईसीएल के पास। हाँ ओवरबर्डन एरिया कितनी है जिसमें खदान या जिसमें एक्सकवेशन या ओपन खदान करना है, 160 मेट्रिक टन का कोयला का भंडार है। हाँ ईसीएल एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना तक कर पाया है अभी तक जो है, 140 के मेट्रिक टन तक का कोयला निकाल पाया है, अभी बहुत सा कोयला बाकी है। ईसीएल का वर्तमान मैन पावर कितना है तो 5400 54,866 अभी वर्तमान ईसीएल का मेन पावर है, और ये 21 तक का है। अब इसके बाद मेन पावर घटेगा या बढ़ेगा, इसीलिए अपॉइंटमेंट हो रहा है। और अच्छा वेतन है और नौकरी पाने का बहुत अच्छा सुयोग है। इसका एक माध्यम आपको क्लू दे सकते हैं, आप आराम से वो नौकरी पा सकते हैं। कोलियरी का नेता पकड़ लीजिए, हाँ हुमड़ा चुमड़ा नेता पकड़ लीजिए, क्योंकि कोलियरी जो है बिना नेता का नहीं चलता है। और कोलियरी का नेता ही सीएमडी को बैठाता है, कोल इंडिया चेयरमैन को बनाता है, कोल इंडिया का मिनिस्टर को बैठाता है और उतारता है, और वही कान धर करके मैनेजमेंट्स को उठाता है और बैठाता है। तो और बिजली पानी क्वार्टर कोयला और जितना भी ईसीएल का संपत्ति है, वो फ्री में दान करने का लाइसेंस कोलियरी का नेता लोग को दिया है ईसीएल। तो आपको नौकरी को भी देने का उसको पास पावर है कि जब कोल इंडिया चेयरमैन कोल इंडिया मिनिस्टर को कोयला मिनिस्टर को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, बैठा सकता है, और चेयरमैन को कोल इंडिया चेयरमैन को ईसीएल चेयरमैन को बैठा सकता है, बिगाड़ सकता है, हटा सकता है, मैनेजमेंट ओवरमैन एजेंट जीएम को बैठा सकता है, बिगाड़ सकता है। तो आपको नौकरी उसका खाली हाँ हुंकारी भरने से ही मिल जाएगा। हाँ आप थोड़ा बहुत खाली संपर्क बना लीजिए और अपना नौकरी पक्का कर लीजिए। थैंक्स।